जोहार झारखंड झारखंड न्यूज 24 में तोहनी के स्वागत हो। आज हम तोहनी के ऐसा शख्स से मिलवे चाहो जे कोई परिचय को मोहताज ना है, ओकर बारे में आज झारखंड के कोना कोना और गली गली के एक एक युवा जानो है। ओकर बारे में हम बात कर ले टाइगर जयराम महतो के बारे में। हमनी जाने चाहबे ओकर बारे में कि टाइगर जयराम महतो आज टाइगर जयराम महतो के उपाधि ओकरा कहाँ से मिलले और ओकर स्टार्टिंग जे हले जीवन के शुरू से यहाँ तक के सफ़र के बारे में हमने जानबे, ओकर सके पढ़ाई लिखाई और यहाँ तक एक बहुत बड़ा एक नेता के रूप में हमने ओकरा आज के डेट में सबको जान रहे। जहाँ एक नेता मंत्री कोई काम ना करे पा रहा है, एकर जाय से वो काम हुआ भय जा है, तो आखिर एकर पीछे रीजन की है। तो हम तोहनी मिलवे चाहे एक बार देख हमने के हमारे चैनल के तरफ से। जोहार दादा, हमारे चैनल में तोहरा जोहार। बैठ जाओ इधर रोहिन दादा। तो यहाँ तक जयराम महतो से टाइगर जयराम महतो के तक सफर तक कैसे तय करने? जहाँ तक टाइगर तक के सवाल हो तो कहीं ना कहीं तोर अंदर कुछ ऐसा क्वालिटी होना चाहिए जे मतलब इस टाइप से होना चाहिए। कोकरो अगर कोई नाम बिछल जाए गांव घर में हमने को ना बाना बिछल जाए तो ओकर में कुछ ना कुछ उस टाइप से कोकरो मोटका कहल जाए, पतला कहल जाए, लमका कहल जाए, तो हर तरह से नाम एगो मैंने कोकरो उपनाम दिया जाए रहो। तो ओकरे में टाइगर नाम के पीछे बहुत लंबा कहानी हो। बचपन के हमारे डेयरिंग मूवमेंट्स, अपन स्वभाव नेचर और माध्यम से, जैसे कि मतलब टाइगर नाम मूल रूप से देखबे करें अभी हमनी लोग का भले थोड़ा सा आलोचना करते रहो कि नहीं साइकिल से कूद दें, छतवा से कूद दें या फिर मैंने पहाड़ से कूद के वीडियो बनाए लें। तो एक्चुअली हमनी के बचपन के एक्टिविटी है लो, मतलब शुरू से स्पोर्ट्स में काफ़ी फोकस रहा लो और खेल कूद के मैदान में काफ़ी अव्वल किस्म के हलिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। तो मतलब क्रिकेट के मैदान में जब भी कोई मतलब फील्डिंग में बाकी टीम हमारा कैच पकड़ते लो, लेकिन हम जब कैच पकड़ते लो तो कभी कुर्ता फट जीत लो, कभी पॉइंटवा फट जीत लो, मतलब डाइव लगाए तो स्पेशल कैच पकड़ा लियो। तो ओकरे में शौकीन कर लो यार टाइगर ने जंप मारा है, तो बस टाइगर जंप तो टाइगर नाम पड़ गलो। और प्लस और बाद थोड़ा सा डेयरिंग पर्सन भी हलियो। तो नहीं क्या वो मंत्री हो और बारे थोड़ा सा बत्ते बने चूँकि अब दुनिया में ना हो, कहीं हमने को इन्विटेशन लेके गए लियो फुटबॉल की टूर्नामेंट में। तो वो सीधे बोल दो कि बाबू कहाँ से आया है? तो हम कहे सर हम लोग तो चांची से आए। कौन सा विधानसभा पड़ता है? बोलो टुंडी। तो करो नहीं हम वहाँ नहीं आ पाएंगे, अभी चुनाव नज़दीक आ गया है तो हम अपना विधानसभा में फोकस कर रहे हैं। तो हम कहिए सीधे मुंह में कह दिए कि जिस शख्स को मंत्री पद का अर्थ नहीं मालूम है उसको हम चीफ गेस्ट बनाने ही क्यों आए थे? हमें शायद मतलब 12th या ग्रेजुएशन के छात्र लियो, अपन गाँव के भीड़ में गए लियो। तो सोबिन को यार टक्की कह दिले, हम कहिए यार मंत्री सामने मिले, मंत्री नहीं झारखंड के कोई भी कोना अगर सोच कितना निम्न हो, अगर मैंने आए पीए इलाके की बोल रहे हो कि अपन विधानसभा फोकस करते तो एकदम ओखने सामने बाकायदा लेटरवा के जो इन्विटेशन करो फाड़ के और ओकरे कूड़ेदान में डाल दिलियो। शख्स मंत्री हले और घर एक दूरिया फाड़ के डाल दिलिए। कहे ना कि तोरा मंत्री पद के मतलब नहीं मालूम हो, हम विधायक से मिले थोड़ी अलियो, तोरा मंत्री पद दिल गलो सरकार में। तो ये मैंने एडवेंचर शुरू से हमारा लो बाकायदा। एक बार हमने यहाँ चीफ गेस्ट बन के मांडू के जो वर्तमान विधायक हतुन तखन मंत्री हलतुन, फुटबॉल की टूर्नामेंट फाइनल में अले हलतुन। तो बोलबो माइको में बोलो कि काफ़ी कम उम्र हलो हमारे, तो जखन मंत्री हलो तो बोलो कि तुम काफ़ी एग्रेसिव है लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना, कारण कि अपने सामने हम 2-4 गो क्लास ले ले। और बाद ऐसे एगो फाइनल में जानवे करें कि लड़ाई झगड़ा फुटबॉल में हमेशा बेहतर हो। तो जब जे टीम हारतो तो नाराज भई तो हमने कमेटी हलियो। तो जे टीम हारलो हमारे एगो लड़का कहलो कि आज टाइगर के उठाए लेबो, तो हमें बीपी थान पूरा हाई रहा। ये तो 2 साल से चूँकि अब हमने पब्लिक फिगर बन गई तो अपन आपके कंट्रोल करके रखियो, मीठा बोलो, मीठा व्यवहार करियो, लेकिन टाइगर नाम लगे नहीं एग्रेसिव माइंड के आदमी लगियो। और सीधे कह लेके जाके कह दी हमारा मास्टर्स के एग्जाम लगो, ऐसे तो हमें घरे रह के जा लियो, परीक्षा दिया बिहान में परीक्षा दे के टाण आवा लियो, लेकिन आज रात भर आका टणिया सुतबो। अगर कितना बढ़िया लोग हमारा उठाए लोग और विश्वास कर घर गेलियो पूर्णा अपन एगो तलवार निकाल लियो फरसवा, अगर तेल लेके पजलियो और एकदम पूछ बीच ग्राउंड में जब फुटबॉल टणिया खेलो बीच ग्राउंड में सब लड़का कह दिले कि भूल से भी हमरा के उठे हमरा तबे उठेबे जब सूरज के रोशनी हमारे बॉडी में पड़तो। सूरज के रोशनी हमारे बॉडी में पड़तो ऑटोमेटिक हमारे नींद टूटी तो हनी नहीं उठे दिए और एकदम हिसाब से रात भर तलवारें पकड़े सूत गए अकेले ग्राउंडवा में। कहले जे बेटा तो फिनिशे हो। तो बड़ा गजब करे टाइप के हमारे कैरेक्टर हलो, चैलेंज के एक्सेप्ट करना, पागलपंती। तो अगले चलते नाम टाइगर पड़ गलो, स्वभाव भी वैसन भई गलो। अब थोड़ी मालूम है कि कभी एक दिन एगो पुतला दहन में जीवे और कुछ 2-4 गो अपन स्टेटमेंट रखबे और हम इतना तक यहाँ तक पहुँच जेबे कि आज गाँव ग्राम शोषित पीड़ित वंचित के हम एगो आवाज़ बन जेबे। ये हम खुद कभी उम्मीद नहीं कर ली। हार्डली अगर हमने पॉलिटिक्स के बारे में सोचबो कर ली ना तो सोचली कभी अपन क्षेत्र में अगर जिला परिषद या मुखिया के भी मुखिया भी ना सोचली, कभी कभी मुखिया में बहुत खर्चा लगा है। तो हमने कभी सपने में भी ना सोचली कि हमने यहाँ तक के आई के लेके अबे। तो हमने हमेशा सोचा ली कि PhD के छात्र लगे
पढ़ाई लिखाई करबे ओकर बाद तो देखबे करिए ज़्यादातर प्रोफेसर बाहर के आ जाते सेटिंग उटिंग से पैसा सतीश देट या फिर झारखंड में उतना स्कोप नहीं रहो तो नहीं तो कम से कम PhD की उपाधि लेके मैंने पार्ट टाइम लेक्चरर भी कहीं अपन जॉब करबो या फिर हमरा लिखे के बड़ी शौक हलो कविता कहानी बड़ी सुंदर लिखा लियो और मैंने हमारे में जितना सुंदर हम बोलो और जितना बेहतरीन उतना बेहतरीन हम लिखे के भी हमारी क्षमता हो। तो चलिए कुछ 2-4 गो कहानी वगैरह उपन्यास वगैरह लिखबो और थॉट्स भी रखल लिख हम अगर उपन्यास भी लिखबो ना तो चूँकि हम बचपन से विद्रोही स्वभाव की हो तो हम सोचे कि नक्सल पे लिखबो या फिर मतलब शोषित पे लिखबो या फिर जितना भी हमनी के साथ अन्याय अत्याचार पे हो उस पर लिखबो 2-3 गो टॉपिक्स भी हम लिख के रखल लियो और लगभग हमारा बुझा एगो छोटा सा स्टोरी हम लगभग 20-22 पेज के लिख भी रखल लियो स्टोरी स्टार्ट भी कर दिलियो कैरेक्टर के साथ कि किस प्रकार हमने जल जमीन छीनल जाओ ओकर प्रति लोग जब हथियार उठाओ तो मैंने नक्सल के नाम दिल जाओ तो इस टाइप के हम सोचल कि अगर PhD की उपाधि भे जेतो तो कम से कम अपन राइटिंग में अपन कैरियर आजमेबो या तो फिर पार्ट टाइम लेक्चरर अपनेबो। लेकिन यहाँ तक आजबो तो एक सपना में भी एक मिडिल क्लास फैमिली के अभी उस परिवार के लड़का जिस परिवार में मुश्किल मतलब मैंने खाना पीना पीना ओढ़ना नसीब है पा रहो कि हमारे मैंने चूँकि बात कर बता दो हमने इंटर ऑफ साइंस के बाद हम केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ा लियो तो चूँकि फी लागल और फी लगे के चलती एक बार अचानक 1600 रुपये मात्र डिमांड भेलो फॉर्म फिलअप या कुछ लगलो हमें अपन ऑनर्स सीधा इंग्लिश कर लियो क्योंकि मैंने ट्यूशन फी नहीं दे पा रही तो उस परिस्थिति से हम आइल मिडिल क्लास फैमिली के एक साधारण स्टूडेंट जो गाँव ग्राम में मतलब आज हम यहाँ अगर वायरल भेल तो कारण है कि एगो मैक्सिमम लोग के आवाज़ हम बन लियो यानी हम ओकरे नियर लगियो जे सोचत तो हम भी उसी परिवार के उसी टाइप के एगो स्टूडेंट हलियो। तो केमिस्ट्री ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स भे गलो बाद फिर बगल में एगो हाई स्कूल हलो सेमी गवर्नमेंट के तो वहाँ पढ़े लगलियो और पढ़ाई के साथ अपन पढ़ाई भी कर लगलियो और ओकर बाद ये अपन खेल कूद हमेशा चलते लो विद्रोही स्वभाव हमेशा चलते लो स्कूलों में इसने भेलो पढ़ते पढ़ते मैंने जो मालिक हलो ओकरे तनी हाई गलो तो कहले चल लियो सर यहाँ नहीं पढ़ेबो तो उस टाइप से लाइफ हलो। और जहाँ तक बचपन के अगर कहें तो हमारे बचपन नानी घर बीतल हो नानी घर में बीते के पीछे बहुत दर्दनाक कहानी हो हमार जो पहला मतलब भाई और एक बहन हलो और काफ़ी कम उम्र में डेथ हो गलो तो गाँव ग्राम में जानने करें भूत प्रेत इला बहुत मान्यता हो कि घर में कुछ हो गड़बड़ी भई रहा और बाद की भेलो कि एक साल में हमारे दादाजी हमारे पिताजी दियो के डेथ एक साल में भे 1 महीना के अंतराल में तो ये सब बात में आरो लोग में असर पड़ गलो कि ना इस घर में कुछ ना कुछ खामी हो क्योंकि 2 गो बच्चा भी हमारे भाई बहन डेथ कर गलो हमारे दादा पिताजी 1 साल में डेथ कर गलो तो हमारे नानी की कर लो हम मैया के दूध छोड़ा के अपन यहाँ ले गलो यानी कह सकल कि हम माई के दूध भी नहीं पियली और बाद वहाँ जे भेवल पाउडर के दूध रहे खैर नहीं नाना घर हमार भैंसा बहुत भैंसा हलो संपन्न परिवार हलो वहाँ नाना जॉब कर हलो BCCL में शायद तो नाना नानी परवरिश हमारे कर लो मैंने बहुत क्रिटिकल कंडीशन से हमने के लाइफ बीतल हो। लेकिन हाँ बचपन से टैलेंटेड हलियो वहाँ भी हमारे पढ़ाई लिखाई भेलो ओकर में अपन प्रतिभा हमेशा अव्वल रहियो क्लास में हमेशा टॉप रहियो खेल कूद के मैदान में हमेशा टॉप रहियो या दूसरी चीज़ में तो फोकस से हलो बाकायदा हम नाना नानी से या फिर हमने मौसा मौसी वहाँ रहो तो कभी काम करे के लेके हमने मनमुटाव भी भेजा लो कि हमें काम नहीं करो कुछ जानवे नहीं करा छोटे नहीं खेलना हो और पढ़ना हो। और बाद नानी की करा लो जो क्वार्टर रहा तो क्वार्टर में कोई यूपी के कोई पासवान फैमिली हलो और से नानी चूँकि सब्जी बेचे जा तो अच्छा गहरा संबंध भे लो ओखनी वहाँ जॉब कर रहा चूँकि हम नानी घर जहाँ लगो कोयलांचल क्षेत्र लगो तो वहाँ क्वार्टर में रहा तो अखनी से घनिष्ठता के कारण और जो 2 गो बड़ा बेटी हलो अखनी किताब हमारा बाकायदा नानी आन के दे हलो तो हम किताब पढ़ के यार मतलब कुछ बहुत कम दिन में रिटर्न कर दिलियो और फिर दूसरा किताब के डिमांड कर दिलियो तो और जो बेटिया हल वो कहले कि आपका नाती सही में पढ़ता है या फिर ऐसे दे देता है तो कहलो ठीक है एक दिन उसको लेके आइए तो हमारा जितना भी ट्रांसलेशन की किताब लगलो याद आए रहा हरा कलर हलो और में लाल कलर हलो कम्प्रेहेंसिव या कुछ करके नाम हलो किताबा के उतना दिन कहानी ठीक से याद नहीं रहा तो जितना भी ट्रांसलेशन पूछ लो सारा के सारा हम बना दिलिए ज़्यादा नहीं 20 पन्ना के ट्रांसलेशन किताब रहा या फिर छोटे मोटे कहानी रहा हमारे में उतना मेमोरी तक रहा कि हम कहानियाँ याद करके सुना दिलियो कोई पोएम नहीं हम स्टोरी याद करके सुना दिलियो अभी भी एगो स्टोरी याद हो देर वाज लॉन्ग एगो देर वाज ए किंग नेम्ड दशरथ लिव्ड इन अयोध्या तो ये स्टोरी हमारा पूरा मौखिक याद हो लास्ट तक इंग्लिश के स्टोरी लगलो तो जब भी राइटिंग लिखे बैठते लियो तो हम स्टोरियो लिख देते या फिर बुलबुल के कहानी हलो बुलबुल वाला कहानी भी हमारा पूरा मतलब 2 पेज के लो पूरा बिंदु बाइज बिंदु याद हलो बाद चंद्रशेखर आजाद के हिंदी में कहानी हलो कि दृश्य 1 पर्दा गिरता है मालो जी कमरे में प्रवेश करता है की बात अखनी कहलो सारा चीज़ सेम मैंने छाप दिलिए तो हलो मेमोरी शुरू से तेज हलो खातिर आज झारखंड के लीड कर रही मैंने कुछ भी चीज़ अगर पढ़ लियो तो सोच लो मैंने कैच कर लियो तो कारण पढ़ाई लिखाई अच्छा खासा भेलो और चूँकि नाना जॉब कर रहा अगर यहाँ से रहते लियो अपन मैया के यहाँ से तो संभव हमारे बेहतर शिक्षा उस तरह से ना हो पाते लो तो नाना जॉब कर रहा नानी भी मैंने सब्जी ठीक ठाक देवलो जब भी जा लो तो मैंने कॉपी कलम के खर्चा नानी उठाई दिलो हालांकि
तो ओकर बाद वहाँ जब नाना नानी के देहांत भेलो तो एकाएक हम घर आ गेलियो। अब जब घर आ गेलियो तो जब भी यहाँ घर में कहीं भी जीतलियो, तो जैसे कि हम एगो मीटिंग में गेलियो, ठीक हो, यहाँ घर में कहीं भी जीतलियो, तो जैसे कि हम एगो मीटिंग में गेलियो, ठीक हो, तो एगो कोई महिला के मैटर लगलो, तो जानबे करें 9वीं क्लास के लड़का को तो थोड़ी बुद्धि हो, तो हमें एगो भले हाली हमें 9वीं में, लेकिन जब भी अगर कोई किताब हमारा कहीं जीतले आपस कुटुम्ब में और राखल पैतलो, खासकर हिंदी साहित्य, तो हम पढ़ लेते लियो। तो ओकरे में एगो ग्रेजुएशन के हमें किताब पढ़ लियो, एगो कोई मतलब एगो लड़की और लड़का के बीच में प्रेम कहानी हलो, तो अपनी मैंने शायद विवाह मैंने कुछ हलो हमें याद नहीं रहो, तो ओकरे में बढ़िया एगो मैंने स्लोगन हलो कि मैंने किस टाइप के थोड़ा भूल रहा लियो, तो वो स्लोगन हमें अपन थॉट्स मिला के पंचायतों में कह दिलो कि नदी और नारी कभी अपवित्र नहीं होती है। मैंने वो कोई नारी के मैंने लांछन के विषय में पंचायती चल हलो। हमें 9वीं क्लास के छात्र लियो, सुने लगे लियो, लेकिन हमारा निडर शुरू से लियो, हम उठ के खड़ा के बोल दिले कि नदी और नारी कभी अपवित्र नहीं होती है। रीजन की नदी में लाख कूड़ा और मतलब कितना भी मलमूत्र का पानी मिल जाए, लेकिन जब वो गंगा में प्रवेश करता है, लोग उसकी सूर्य उपासना करते हैं उस जल से, वो उसके लिए पवित्र होता है। तो ठीक उसी प्रकार नारी अगर मतलब 4 पुरुषों से भी अगर वैवाहिक संबंध स्थापित करती है, लेकिन उसका उद्देश्य अगर सांसारिक जीवन होता है, तो हमेशा पवित्र बना रहती है, क्योंकि उसके गर्भ से जो शिशु का जन्म होता है, जब वो माँ शब्द को जिक्र करता है, तो माँ शब्द ईश्वर से बड़ा होता है। मतलब वो जैसे ना स्टूडेंट के लहजे में कह दो, सब के ध्यान खींच गया हमारे पर, कौन छोड़ा लगो बड़ी तेज हो, और बात करो अच्छा फलना लड़का लगो, तो मैंने बाप के नाम शुरू से लो, कहीं भी खेला जीत लियो, केव कुछ टॉकिंग करते लो, हैवी बात कर देते लियो, तो मतलब काफ़ी कम उम्र में थॉट्स जब क्रिएट भे लगलो, तो लोग चर्चा भे लगलो कि अरे ओकर लड़का लो बहुत तेज हो। अब जब हमो जाने लगलो भाई हमारे बाप के आज भी इतना नाम, हमारे बाप के डेथ कर लिया इतना साल भे गलो, तो सभी को तो बाप झारखंड के आंदोलनकारी रहो, विनोद बाबू से ओकर अच्छा लगा हलो, जब ओकर मैंने इलाज भेवल सभा हम सारा खर्चा उर्चा उठवल हलो, मथुरा महतो से अच्छा परिचय हलो, बराबर घर आवलो, तो मतलब अब की हलो तब पॉलिटिक्स हमारे दिमाग में घुसे लगलो। पॉलिटिक्स हमारा शुरू ना हलो, अगर हम मामा घर में या नानी घर में रहते लियो, तो कोई कंपटीशन की तैयारी करते लियो, जॉब की और भाई सको भेटलो या ना भेटलो कंफर्म ना, लेकिन कहीं ना कहीं अपन आपके चाहे प्राइवेट स्तर से सरकारी स्तर से हमारा प्रतिभा स्तर हमारा उम्मीद हलो कि कहीं बढ़िया जगह अपन आपके लगा लेते लियो। लेकिन जैसे हम घर आ गए नाना नानी के डेथ करल बाद, और इस परिवेश में तो चाची के क्षेत्र में जब हम क्रिकेट के माध्यम से, फुटबॉल के माध्यम से या छोटा मोटा पंचायती के माध्यम से जाए लगलियो, और हमारे बाप के नाम उस वातावरण में आज भी जिंदा पावे लगलियो, तो अपने बाप के हम जाने की कोशिश कर ली। चूँकि हमने की उम्र हमारे बाप भैया जन्मलो ना, बाप डेथ कर लो, हमारे उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास हो, तब बाप डेथ कर लो, तो बाप के बारे जाना ना लियो, तब सबसे बैठे लगलियो, पुराना हमारे बाप के साथी के लगलो, हम पूछे लगलियो, जैसे डोमन दा भाई गलो, नरेश दा भाई गलो, और भी जब भी हमारे गाँव के आदमी हलो, तो अपन बाप के स्टोरी पूछे लगलियो। तो जब कहानी आने लगलो, तो ऑटोमेटिक हमारे में पॉलिटिक्स घुसे लगलो, कि हमारे बाप झारखंड के आंदोलनकारी हलो। अगर हम अपन गाँव ना आए तो लियो, नाना नानी के यहाँ छोड़ के 16 साल बाद हम अपन घर आए लियो, तो हमारा उम्मीद हलो कि हम पॉलिटिक्स के नेचर में ना आए तो लियो, तो एट अ रीजन हलो यहाँ आए लियो। अगर बाद पढ़ाई लिखाई फिर यहाँ से गलो, और सारा खासियत हलो कि हमारा जितना भी भले बचपन में हमें हॉस्टल में पढ़ लियो, लेकिन बाकी 10 से लेके PhD तक के सफ़र हमारे घर से ही मिले। चल बहुत बहुत धन्यवाद जयराम दा के बारे में हमने जान लिया। अब ज़्यादा हमने जैसे जाने चाहबे कि अभी जैसे राजनीतिक में तो कदम रख रही और राजनीतिक में भी सुन रहे एक पार्टी के निर्माण कर रही, ओकर में पूरा मतलब जो झारखंड में जितना विधानसभा है, सब विधानसभा से चुनाव लड़े के प्लानिंग चल रही है, या फिर कुछ कुछ सीट से लड़े के प्लानिंग चल रहा है। और अभी तक जैसे कि JB केसेस में बहुत ऐसे आदमी जैसे सवाल आवो है कि चेहरा कहीं से मैंने हाईलाइटेड ना है कि JB केसेस के कौन क्षेत्र में कौन शख्स मैंने कि जो है जो एक अगुवाई करते नेतृत्व करते, तो एक बारे में की कहे चाहे? देखिए एक बारे में तो सही बात, तो सच्चाई है कि 2 साल में कोई चेहरा मतलब ये बात माने है तो कि मतलब उस टाइप से लोग के विश्वास न ना बना पाले, कारण देख ले सोभिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में लो, जो नया चेहरा है लोग पॉलिटिक्स से अनुभव ना लो, और जो पुराना चेहरा लोग पॉलिटिक्स से अनुभव लो, तो रीजन की लो देख ओखनी बीते 2 साल में थोड़ा सा कहल जाए कि अगर अपन विशेष क्षेत्र में अपने फोकस करते लो, तो अभी तक पॉजिटिव भेज लो, लेकिन अपनी प्रयास कर लो कि हमारे साथे चलना। तो देख हमें माना है अगर हमें को साथ लिए से इनकार ना है, लेकिन जे हमारे साथ चलते तो जाहिर सी बात है वहाँ जब जहाँ हम खड़ा रहे तो ओकर पे लोग के ध्यान ना देते, यानी प्रयास ओकरा करना चाहिए, हमारी अनुपस्थिति में ओकरा अपन आपके स्थापित करना चाहिए। तब और हमनी मेहनत कर रही, हमनी कॉपरेट भी कर रही, ऐसा थोड़ी है आज ही जन लड़का के लिए बताओ ना, जरा आज मोटा मोटी राज में चीना, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, वो लगे गाँव में लोग नहीं छीना रहे, गाँव में 50 गो लोग नहीं छीना रहे, ऐसा बात थोड़ी है कि हमने सपोर्ट नहीं कर रही है। आज ओखनी के सारा मैंने पूरा सपोर्ट कर रही कि पूरा राज्य के ओखनी मैंने चेहरा बने, राज्य में अगुवाई करे, ये सब तो हमने शुरू से कर ली है। और हम तो शुरू से कह लिए कि हम किंग बनने से ज़्यादा हम किंग मेकर बनने में विश्वास करते हैं, तो आज भी उस काम पे हम लगा लिए। अच्छा, और एक चीज़ जैसे पूछे जाए कि आज तक हमने के झारखंड में जितना भी जैसे पर्व त्यौहार अलथिन सब अपन भूल के सब बाहरी चीज़ में ज़्यादा फोकस कर अलथिन, लेकिन
तोर मने कि क्रांति अयलक बाद में जब से तो मैं अले मने यहाँ के जितना भी हमनी के पर्व त्यौहार तो पायल हले सबके तो मने जो है उघार के और सब चीज़ के मने बढ़ावा दे के अथी करले। अभी रिसेंटली में तोहर मने सुन रहे कि तो नावाडी में टूसू पर्व के लेके आए तो टूसू पर्व के ओकर की विशेषता है ओकर? देखिए, सबसे पहला बात, झारखंड के पर्व के अगर जानना हो तो झारखंड के भौगोलिक स्थिति के जाना, तो कोई भी बिना भूगोल के इतिहास और संस्कृति के समझ में ना आए तो, यानी इस भूगोल में मूलतः खुदकट्टी या फिर पहाड़ जंगल साफ करके खेती करे वाला आदमी के विकास रहल है। अंग्रेज आवे से पहले इस क्षेत्र के मुगल काल में भी बहुत मुश्किल से लोग जाना है कि झारखंड एक प्रदेश है। हल्का फुल्का छिटपुट जीटी रोड में पार हुए तो नजर आवल है, बाकी अंग्रेज गांव गांव से पता कर लेनी ये जो पृष्ठभूमि है यहाँ खेती बाड़ी करे वाला लोग ज़्यादा है। तो जब खेती बाड़ी करे वाला लोग ज़्यादा है जाहिर से ओकर बाद ओकर जितना भी पर्व त्यौहार रहते खेती बाड़ी से रिलेटेड रहते, तो सही खातिर यहाँ के मूल्य पर्व लगो जे जनजातीय पर्व हो या फिर झारखंडी आवरण में जो आदिवासियत के साथ जो पर्व हो, कृषक वर्ग मनवा हो, चूँकि मैक्सिमम कृषक आबादी वाला क्षेत्र एटा। हालांकि बीच में जब इंडस्ट्री का स्थापना भेल तो बहुत सारा लोग आके यहाँ रहल बसल और एक दूसरे से घुल मिल गए, तो अखनी अपन कल्चर के भी यहाँ आके बढ़ावा दिले, स्थापित भी कर ले। लेकिन मूलतः एटा कृषि प्रधान राज्य है कारण यहाँ जितना भी पर्व हो अर्थ कहीं ना कहीं कृषि संबंधित हो। तो टूसू लगभग चूँकि मानल जाए एटा खेती के माध्यम से एटा अंतिम पर्व लगो, खेती अंत बजा माने खरिहान में सब कुछ जो है हमने मचना मरना जरा बोला है, धान धोकना ओकरा सिझाना कूटना ओकरा सब कुछ मैंने लगभग उस स्थिति में हमने आए जाए कि धान के खरिहान से घार ढुकाए लें। तो मूलतः देखा जाए अगर कोई व्यापारी रहे, देख सबसे पहला बात तो तोरा वर्ग समझे, तो अभी हमने जात पात के समझे, लेकिन तोरा वर्ग समझे तो एगो बिजनेस क्लास एगो एग्रीकल्चर क्लास और बाद हंटिंग क्लास भी रहा है। तो हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर क्लास और बिजनेस क्लास का उदाहरण दो। एक व्यापारी, अगर एक व्यापारी के खुशी तबे मिले जब ओकर सामान सब बिक्री हो जाए। जैसे हमारे मानटान मोड़ में बहुत सारा व्यापारी बंधु है जो दुकानदारी दिले हथिन, तो ओखने के खुशी तबे मिलतो जब ओकर सारा सामान बेचा जेतो। तो ठीक उसी प्रकार किसान के तबे खुशी मिलतो जब ओकर धान घार डूब जेतो। आज तुम कहीं भी चल जाओ, किसान घर के धिया पुता लगे तो तोहर माँ या बप्पा अगर आपस घर गेलो है ना तो कहतो ना हमार धानवा बाहरे घाटाइल है, हमार मुर्गिया चेंगनवा बाहरे है, यानी ओकरा बहुत चिंता रहे अपन धान से संबंधित जिनिस के, तो वापस घार है। यानी मूल रूप से जब टूसू लगो ई धान के घाट ढुकाए, तो देख हमने दो चीज़ के हमेशा लक्की कही, एगो धान के एगो बेटी के, तो कुल मिला के कहल जाए टूसू जो धान लगो, धान किसान के घर में एगो बेटी के रूप में प्रवेश करो और बेटी जकर घर आवे तो बहुत हर्षोल्लास उमंग हुआ है। उसी माध्यम से इस पर्व त्यौहार के मनावल जाओ और फाइनली फिर ओकरा विदाई दियल जाओ। एकरा विसर्जन नहीं कहते हैं, विदाई कहल जाए, चूँकि जिस प्रकार बेटी के विदाई हो और बहुत लॉजिकली विदाई हो। ओकरा विदाई कहाँ हो? जल में। आज भी जान ले अगर कोई भी नया अगर पौधा या फिर नया जीव के अगर उदय हो मैंने जंतु के, तो कहीं ना कहीं पानी के, खासकर अगर पौधा जगत के हम बात करें वनस्पति जगत के, तो जब तक ओकर में पानी के मात्रा नहीं मिलतो ओकर में नया विकास नहीं बेतो। तो पानी में होगा तो विदाई दियल जाओ कि फिर से बेटी तो मतलब लगो ना कि फिर संसार में जाके अपन ससुराल में जिस प्रकार मैंने संतान उत्पन्न करना, तो जल के माध्यम से जब जल और धान के स्पर्श हुए तो फिर नया अंकुर तैयार हुए। तो कुल मिलाकर एटा भले का मैंने आधुनिक पढ़ाई लिखाई बुढ़वन में ना हलो, लेकिन अपनी सोच साइंस के भी चुनौती दे रहा हो। तो टूसू पर्व लगो यानी धान पे आधारित मूल्य पर्व लगो। चल बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और एक चीज़ जैसे लास्ट हम पूछे चाहबो कि तोहर अभी के टाइम में पूरा झारखंड में लगभग हर एक कोना से, हर एक गली से, हर एक मोहल्ला से तोर फॉलोवर हो, तो युवा सबके की संदेश दिए चाहो मैंने 2024 में? देखिए युवा सबके तो मैं संदेश देबो कि राज्य के स्थिति देखिए रहा हैं। सबसे पहला बात जान ले, जितना भी युवा जे भी गृहस्थ जीवन जी रहा है और एक एक उद्देश्य रहे संपत्ति एकत्रित करना, चाहे तो अपन सब कुछ अभी तो चैनल के माध्यम से अपन काम कर रहे हैं, तो में टैलेंट हो तो टैलेंट के लोग इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? अपन संपत्ति बनवे में। पहला उद्देश्य है कि हम उस टैलेंट का इस्तेमाल, ठीक है बाकी लोग बहुत कोई सेवा कर जे भी कर कुछ भी बोल, लेकिन टैलेंट के लोग इस्तेमाल अपन संपत्ति बनवे में करे। ठीक है IAS में टैलेंट है लेकिन इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? अपन संपत्ति बनवे में। तो बोल दी ना कि तोरा मैंने पेमेंट नहीं दो, देखते हुए बड़का कौन आए सर कौन DC बन गए थे, यानी सबसे पहला काम वो करे संपत्ति बनावे। तो झारखंड के युवा के सोचना चाहे कि अगर आज वो नया राज्य में अगर अपन वोट के पावर के लेके ना सचेत भेतो तो सारा संपत्ति खत्म भई, तो सारा संपत्ति ओकर निम्न भई तो हासिए में। तो बताओ कैसे? संपत्ति भी दो प्रकार भे, एगो चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति। अचल इन घंटा चले नहीं पड़तो, जैसे गड़िया तो चल संपत्ति लगो, तो हमारे घर आए फिर अपन घर चल जेबे। मोबाइलिया तो लगो मैंने अचल संपत्ति, सॉरी चल संपत्ति, चलतो इटा। लेकिन जमीन अचल संपत्ति है जो चले ना। सबसे महत्वपूर्ण आज कोरोना काल के बात कर या फिर बिल गेट्स के लगभग
वर्ग किलोमीटर में जमीन खरीदल बात कर, या अंबानी अडानी के गोटे भारत में अपन फैक्ट्री स्थापित करे के बात कर, एखनी साइलेंट रूप से कह दिलो कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा संपत्ति कुछ हो तो जमीन के टुकड़ा हो। अब देख जमीन के टुकड़ा के बात हम क्या कर लो, अभी मुद्दा की हो ना सरकार सारा वैकेंसी बेच रहा लो। अभी जैसे कि लैब टेक्नीशियन वाला हम नहीं ठिना लो, अगर जॉब भई गेल, हमारे दोस्त लगो, हमारे बचपन के दोस्त लगो, अगर जॉब भई गेल लेकिन ना खुश हो, हम कहली काहे भाई की बात हो, तोरा तो मुबारक होना चाहिए, मिठाई लेके आना चाहिए। बोलो ना हम तोरे सोच के लगी, हम क्रांति सोच के लगियो, बोले हम सरकारी नौकरी भई गेलियो, हमारे ग्रेड में पोस्टिंग दिलो, लेकिन हम ना खुश हैं। बोले कहा ना धनबाद बोकारो में एक भी झारखंडी के पोस्टिंग नहीं मिलो। हम बोले कहा नहीं तो मलाई क्षेत्र लगो, यहाँ जितना भी मने कमेबथुन सब बहरियन के यहाँ पोस्टिंग भेलो। अब देख कोई भी वैकेंसी में हमने क्या देख, ऐसा नहीं कि हमने जैसे हमारे एगो बड़ा भाई सलमान है जो बीपीएससी में जॉब कर रहा है, लेकिन जब वो जॉब कंप्लीट करते हैं ना, वो वापस अपन पप्पा घर चले जेते। लेकिन बाकी जो बिहार यूपी के लोग आओ यहाँ जॉब करे ले, वो यहाँ जॉब करते करते जमीन खरीद लो, जमीन खरीदल बाद वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सारा फैसिलिटी यहाँ के ले लो। अब देख हमनी के जन्म दर बढ़ो कि तो जब शादी करे हैं तो बच्चा जन्म है तब तो जन्म दर बढ़ो, अखनी जन्म दर बढ़ो, प्रत्येक 6 महीना में जब जब वैकेंसी आओ अपने यहाँ के स्थापित हो जाओ। इटा कोई मजाक के विषय नहीं लगो। अब मान के चल मैक्सिमम अगर नौकरी चल जाओ बाहर के टीम, अरे चले जेतो, अरे तो कतनो 85-15 करना यार, 15 गिला 20 साल बाद फिर 85 में तो नया 15, फिर नए सिरे से तो फिर 20 साल बाद वो 15 गिला 85 में तो नया 15 में तो, और फाइनली की तो तोर यहाँ तोरा मोटा मोटी मान के चल नियोजन लेस कर दलो, मान के तोर हाथ में नौकरी ना। अभी हमने एसएससी में गेला लिए, वहाँ सुने 90% बाहरी है, लेकिन जमीन अब की है जकठिन पैसा ना है, जकठिन नौकरी ना है, की करते वो कहीं गड़ा ढुक जेते नहीं ना, अपना जीवन यापन करे हते। तो वो जीवन यापन तो चूंकि किसान परिवार से लगे साधारण तरीके से कर लेते, लेकिन जब ओकर जीवन में कोई संकट टाइप के हेते या फिर कोई विशेष काम हेते, जैसे बेटी के बियाह हेते, बापे के भौज हेते, या फिर कोनो विशेष काम, वो पैसा कहाँ पेते, तखन ओकरा की बेचे हेते, छगरी पठरू जे भी है, तो इगला से फुलफिल नहीं बेते, तखन लास्ट ओकरा अपन जमीनवा बेचे बेते। इगला सोचे है तो झारखंडी के यहाँ प्लानिंग हो, झारखंड आने वाला दिन में ये पॉलिसी के माध्यम से, ठीक है हम तो बोले 15% में 20% ले बाहर के, लेकिन सीधा रहेगा आप जॉब कीजिए निकल जाइए, आप जॉब कीजिए से निकलिए। अरे जॉब करके साला फिर वहीं रह जाएगा 20% वाला लोग, फिर और उसके बाद 20 साल बाद फिर वो आएगा कहाँ 80 में, और फिर नया आएगा 20 में। इस चीज को ना बोका झारखंडी समझ रहा है, ना झारखंड का मूर्ख सरकार समझ रहा है। इतना बर्बादी आने वाला 2050 तक देख भी ना, अभी तो चल जाओ उतना गोली मार, ये टावरवा चढ़ जाओ, टावरवा लगभग 100-150 फीट का है, खैर यहाँ से नजर ना है तो शहर के कोई टावर में चढ़ जाओ, जितना जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग एक भी झारखंडी के ना है। अरे जैसे जैसे वहाँ जनसंख्या की वृद्धि पे तो गांव में है, राजगंज तक पहुंच गए जमीन खरीदने वाला, डोमनपुर तक पहुंच गए, हमारा तो चाची कोटल अड्डा तक जगह नक्सल क्षेत्र बोलल जाए। समझ में आवो है कि दुर्दशा होने वाला है आने वाला 2050 तक। इसीलिए देख, इसीलिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबका अपना अपना क्षेत्र है, लेकिन एखनी के बुझा नहीं रहा। तोर यहाँ जब नौकरी लेस कर देतो, तोरा पैसा लेस कर देतो, तोरा जॉब लेस कर देतो, तोर यहाँ जमीन माचतो, जमीन किने वाला के सब बहरियन, क्या तोर में तो अपन भैया जमीन बनाए किनतो, क्या तो 1 लाख में तुम अगला 5 लाख लेके तैयार हो, अगर 5 लाख डिसमिल देखने तैयार हो, ये परिस्थिति हो। लेकिन दूर तक बोले ना हमने PhD माइनेट लगे उसके दूर तक तोरा बता रहे हो, लेकिन होने वाला की हो। अरे तो यहाँ बिल्कुल तोरा हमारा बात माने है तो कहाँ जेबी यार, कहाँ जो ना बोकारो सेक्टर घूर के आओ, तो कहाँ जेबी जो टाटा जमशेदपुर घूर के आओ, जो तो रांची घूर के आओ, सब सीएनटी जमीन 3 खेत दिलथिन, क्योंकि ओकर पास रिस्क भी हो और सारा पैसा के सारा आय के स्रोत ओकर पास हो। तो यहाँ की हो यार, तो खुश भई गए, कहाँ ना 3rd और 4th ग्रेड में रिजल्ट आ गलो, हाँ फलनावाडी का है, कहाँ अरे डुमरी का है, अरे तो गांडे गिरिडीह का है, धनवार का है, कोडरमा का है, कहाँ ना 3rd और 4th में। जितना भी मलाईदार पोस्ट हो जाके चेक कर ले, जितना भी आउटसोर्सिंग हो जाके चेक कर ले, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो जाके चेक कर ले, सब में नॉन झारखंडी हो, सब में नॉन झारखंडी हो। बताओ ऐसा थोड़ी कि हमारा बोल दो बीपीएससी में हमारे लगभग 4-5 गो दोस्त है या फिर हमारे सीनियर लगे जो अपने अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अगर फोन करे कि दादा क्या आप बसने के इरादा क्यों नहीं, जॉब खत्म होगा झारखंड आ जाएंगे, यही सोच होना भी चाहिए। जॉब खत्म अपना मूल निवास में वापस जाइए, लेकिन यहाँ क्या सिस्टम है झारखंड में, जॉब खत्म सिंदरी में क्वार्टर फ्री है, झरिया में बागमारा में क्वार्टर फ्री है, टाटा सिजवा में क्वार्टर फ्री है, चंद्रपुरा में क्वार्टर फ्री है, बेरमो में, CTPS में, BTPS में, पूरा बोकारो को सेक्टर में क्वार्टर, बिजली पानी सब फ्री है, सब फ्री है। उसके पास एजुकेशन लेवल हमसे बेहतर है, उसके पास सोर्सेस हमसे बेहतर है, उसके पास इकोनॉमी हमसे बेहतर है, उसके बाद हम उनके सामने कहीं नहीं टिकेंगे। ठीक है, आज रिजर्वेशन है इसलिए चलिए कुछ % भले आदिवासी एससी जो भी है, लेकिन जब जनसंख्या अचानक वृद्धि होगा, नया नया जनगणना होगा, क्या दशा होगा इस राज्य का। नहीं आज ठीक है, जनगणना को मानना होगा, आज मानते हैं झारखंड एक आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब इसका नया जनगणना तो भी होबे नहीं किया 2021 वाला,
2031 में होगा तब क्या स्थिति होगा, भयावह स्थिति होगा। 1931 में क्या स्थिति था, 7% झारखंडी था, लगभग हमको लगता है 60 से 70% केवल आदिवासी था। आज क्या स्थिति है, 25% है। कहाँ गए बाकी पॉपुलेशन, गया कहीं नहीं, विस्थापित पलायन होके और जमीन से खाली होके भटक के आधा समाप्त हो गया। और बाकी उसका जो जनसंख्या है वो जन्म दर से नहीं बढ़ रहा है, वो सीधे प्रवेश कर दे रहा है, वो जवानी की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। और ये गृह विभाग का अंदरूनी डाटा है, एक डीएसपी का डाटा हमारे पास है, झारखंडी लोग डीएसपी में है, बोला 36,000 लोग प्रत्येक साल झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। 36,000 की 36 तो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, जो भी है शायद 36,000 है, और प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ रह जाते हैं, यहाँ बस जाते हैं और अपने आप को झारखंडी गिनते हैं, डंके की चोट में छाती ठोंक पे गिनते हैं, लेकिन मुंह से कभी जय झारखंड नहीं बोलते हैं। ये स्थिति झारखंड की है। इसीलिए हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, हमारी लड़ाई टू द पॉइंट है। अगर आज हमारी लड़ाई को झारखंड की सरकार, झारखंड के लोग नहीं समझते हैं, तो जिस प्रकार असुरी जनजाति खत्म हो गई, आज हमारे गाँव के बगल में बिरहोर समाज के लोग रहते हैं काफ़ी कम संख्या में, हमको लगता है पता नहीं एक भी ग्रेजुएट है कि नहीं, अगर है तो हमारी शुभकामनाएं। क्या स्थिति है, क्योंकि वो जो बाढ़ आ रही है, वो लोग हमसे एजुकेशन में बेहतर है, हमसे इकोनॉमी में बेहतर है, हमसे रिस्क लेने में बेहतर है, उनके सामने हमारे जो आदिवासी माइंडसेट के लोग हैं, भले वो ओबीसी का ही झारखंड का है, लेकिन उसका माइंडसेट आदिवासी का है, वे लोग उनसे जो यूपी बिहार गुजरात जो मतलब विकसित जगहों से हमारे सामने आकर बैठेंगे, हमसे जब एक ही सर्किल में आकर कंपटीशन करेंगे, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और फाइनली असुरी जनजाति समाप्ति की ओर है, शायद हमको लगता है समाप्त हो ही गई होगी। बिरहरिया, बिरजिया, आपका पहाड़िया, आज क्या स्थिति है, क्या स्थिति है इन जनजातियों की। आज भाषाओं की बात करें तो भाषाओं की लगभग 8 भाषाएं, यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि झारखंड की 8 भाषाएं 2050 तक समाप्त हो जाएंगी। इस पर किसी को चर्चा नहीं है, क्यों ना, सारा जो एक सिस्टम जो बना है उसमें बाहरी तंत्र हावी है। मुझे बाहरी लोगों से कोई शिकायत नहीं है, नियम से आए, नियम से आए भाई। जैसे हमारे लोग महाराष्ट्र जाते हैं, जैसे हमारे लोग तमिलनाडु जाते हैं, नियम से आए, नियम बेनियम से नहीं आए कि आप आएँ किसी भी रास्ते में आएँ, फर्जी सर्टिफिकेट बनाएं, आप यहाँ के हो गए। ये गलत है। अगर ये इसको आप सही मानते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी आबादी को आप माने विलुप्त होते हुए देखेंगे, बिल्कुल विलुप्त, वो दिखेगा ही नहीं। ये मेरा अनुमान नहीं, ये मेरी सच्चाई है। मैं 20 साल के भविष्य को बता रहा हूँ। आप यहीं बेलटन जाइए ना, हमारा एगो भाई का शादी हुआ था 2004 या 5 के आसपास में, वहाँ पुटुस गजाड़ था। आज जाके देखिए, हमको लगता है सैकड़ों बड़ी बड़ी इमारतें हैं, 0 झारखंडी का है, सैकड़ों बाहरी लोगों का है। लेकिन इस परिस्थिति से कोई वाकिफ़ नहीं है, उसको मज़ा अभी आ रहा है। लेकिन वो मज़ा सज़ा में तब तब्दील होगा जब वो अतिक्रमण, जब वो शहर आपके गांव तक पहुंचेगा, जब वो तोपचांची के जंगलों तक पहुंचेगा, जब वो टुंडी के पहाड़ों तक पहुंचेगा। और ये हो ही रहा है। कतरास की जनसंख्या जब शहर में और हीरापुर होते हुए प्रवेश कर रही है, बरवाडा से जनसंख्या आपकी जब आपका राजगंज में ज़मीन का दर बढ़ने लगा है, खरीदारी होने लगी है, टुंडी का जो साहेबगंज का रोड है, जाके स्थिति पता कर लीजिएगा, सब जगह गैर झारखंडी है। मुझे आपत्ति है इस बात की, क्योंकि झारखंड का मतलब है भारत का मतलब ही है डाइवर्सिटी। आप किसी की डाइवर्सिटी को, यूनिटी के नाम पे डाइवर्सिटी खत्म नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे। और ये सरकार और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स मिलकर ये काम कर रहे हैं। और झारखंड को बर्बाद करने के पीछे इनकी मंशा यही थी कि ये खनिज संपदा का राज्य था। अगर ये राज्य, यहाँ अगर कोई खनिज संपदा नहीं होती तो ये लोग यहाँ देखने नहीं आते, हुलकने नहीं आते हमारी भाषा में। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम दा के। और हम झारखंड न्यूज़ देखे वाला सबके हम एक ही चीज़ कहे चाहबो, एक जयराम महतो से कुछ ना भेवे वाला हो, इसीलिए हर गांव से, हर मोहल्ला से, हर जगह से लाखों जयराम महतो खड़ा भेवे है तो, और इस चीज़ के विरोध करे है तो, और आगे आवे तो। बहुत बहुत धन्यवाद।